नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सहायक अध्यापक परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में, शैक्षणिक अभियोग्यता के बारे में, जो कि 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे और सभी विषयों में समान प्रश्न होंगे। हम आज हल करेंगे वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण युक्ति। तो यह है एक शिक्षण सूत्र यानी कि टीचिंग मैक्सिम। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यू रचना है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। अगला प्रश्न है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं परंपरावादी और सामाजिक, शांत प्रिय एवं एकांत प्रिय, जोशीले एवं क्रोधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोशीले एवं क्रोधी। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में दल है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना के तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, चिंता का वह स्तर जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है वह है ए, चिंता का ना होना, अत्यधिक चिंता, सी सामान्य चिंता, डी अधिगम सीखने का चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो यह है सामान्य चिंता यानी कि नॉर्मल एंजाइटी। सिक्स क्वेश्चन इज, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है डी, प्रोजेक्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, बालकों को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसका प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, उपयुक्त सभी। इसका आंसर भी डी, उपयुक्त सभी। नवा क्वेश्चन है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग, प्रदर्शन। तो इसके लिए आप सी, अनुवर्ग यानी कि ट्यूटोरियल का प्रयोग करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह सही है, यह गलत है, यह आंशिक रूप से सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर ए। कक्षा संप्रेक्षण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? पृष्ठ पोषण हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु, मूल्यांकन हेतु। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, बी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, बौद्धिक पक्ष, बाह्य पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि नॉन कॉग्निटिव एक्सेप्ट। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उन शब्दों में को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। 15वां क्वेश्चन है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्दीपक का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संभाग क्या है? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है? साक्षात्कार, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टेड यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा
समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा परिणामों का सामान्यीकरण। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेगों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा की लंबाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक व्यवहार कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? ए, प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाजमिति, प्रत्यारोपण विधि। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यारोपण विधि। 24 क्वेश्चन है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है? टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, छात्रों से अच्छा मेलजोल रखना। तो अभियोग्यता का मतलब है कि शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन के प्रकार विकसित करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन करवा के। तो इसका आंसर हो जाएगा उनको उत्तरदायित्व देकर, यानी कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से ध्यान में रखता है? निमित्त उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? विन्यास, प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा विन्यास, प्रेरण, सेट, इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों का पालन करना, का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है? वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र, एस आकार वक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस आकार वक्र। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।